वेलकम टू अन अकेडमी। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये हमारा लास्ट क्लास है। ऑलरेडी हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में भी मैंने फजी के टॉपिक्स कुछ इंक्लूड किए थे। अगर आपका कोई डाउट है आप पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ फजी के और टॉपिक्स है जो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी। गुड मॉर्निंग स्वाति, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, एनी डाउट? चलिए तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है। सबसे पहले वी वर डिस्कसिंग अबाउट फजी, ठीक है। फजी का मतलब होता क्या है? फजी का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो समटाइम वो जस्ट मीनिंग आपसे पूछ सकता है, लाइक ये देखो कि डैश इज अ वे टू रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी। सभी सब्जेक्ट्स के मयूरी सेम वेटेज रहती है 10 to 12 क्वेश्चंस की। एआई एंड फजी की भी सेम है। डैश इज द वे टू रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी ऑप्शंस, ठीक है। इनमें से अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने के वे को बोलते क्या है? फजी, प्रोबेबिलिटी, एंट्रोपी या फिर ऑल। इसका आंसर ऑल आएगा। क्लियर? ठीक है, क्या आएगा? ऑल। हाँ जी, समझ लगी बात? ठीक है। एंट्रोपी का मतलब फजी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। व्हेन समथिंग इज, जब हम बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू ले लेते हैं उसकी कि इतने परसेंट, ठीक है। जब हम पूरी प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू कि ये होगी, दैट इज एंट्रोपी। ठीक है, चलो नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होता है, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ए एक्स। और अगर आपसे पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी किसी वैल्यू के ऊपर, एक्स के ऊपर, किसके इक्वल है, तो इसका आंसर आपको क्या दोगे? मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा मिनिमम ऑफ बी एक्स। याद है ना? हाँ, मिनिमम। अगर आपसे पूछा जाए ए यूनियन बी एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा? मैक्स ऑफ ए एक्स कॉमा बी एक्स। हाँ जी, इज दिस क्लियर? ठीक है, गुड। अब हमें क्वेश्चन आ सकता है कुछ इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट, जैसे आपके ध्यान में हो, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें आया था स्पोर्ट बताओ। किसी क्वेश्चन में आया था कि स्पोर्ट बताओ, तो हमने उसका आंसर लिखा था कि वो सारे एक्स जिनका म्यू एक्स ग्रेटर देन 0 है। डू यू रिमेम्बर? स्पोर्ट इस तरह से निकाला था। अब हमसे अगर पूछा जाए इक्विलिब्रियम पॉइंट किसको कहते हैं,
तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, आप कोई एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ फजी कॉम्प्लीमेंट सी इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपको बताना है क्या होगा, ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। एनी आइडिया? ठीक है, चलो देखो, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। ओके बलविंदर, मैं बताती हूँ, फिर उसके बाद आप दोबारा से आंसर देना, ठीक है। मैं एक डेफिनेशन चेक करवाती हूँ आपको। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट जो भी होता है एक्स का, सच दैट, ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू ए डैश एक्स, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आंसर दो, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर कभी कोई वैल्यू फजी दी है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसके इक्वल आ जाए, कब आएगा? सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर, 0.5 के ऊपर। अगर 0.5 है तो 1 माइनस 0.5 भी 0.5 होता है, ठीक है ना। जब वो वैल्यू और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों इक्वल हो जाए, और वो कब होगा? अगर 0.5 है तो यू विल चूज विच ऑप्शन हेयर, सर्वधना। तो आप कौन सी ऑप्शन चूज करोगे? यू आर गोइंग टू चूज ऑप्शन नंबर 4, सिंपल, ठीक है। पहली ऑप्शन क्या कह रही है? कहता कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 1। इस केस का मतलब क्या है कि हमें ये ए की वैल्यू 0 है, ये 1 है, तो 1 आया, पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता। और कभी भी इक्वल टू 2 आ जाए, वो तो होता ही नहीं है। फजी की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। हम कहते हैं किसी चीज के 0% चांसेस है, या फिर हम कहते हैं 100% चांसेस है। तो 0% को 0 लिख देंगे और 100% को 1 लिखेंगे, 100/100। ए ऑप्शन गलत है, बी सी सब, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है। अब मेन क्या था? यही था कि इक्विलिब्रियम कहते किसको है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है फजी का, वो कौन सा पॉइंट होता है? जहां पे वो टर्म एंड उसका कॉम्प्लीमेंट सेम हो, और वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में इसमें हो सकता है, ठीक है। तो जब मैंने लिख दिया कि ए इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दोनों लिख सकते हैं। टॉपिक क्लियर? ठीक है, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कीजिए। So here examiner wants to know about height, ठीक है। हाइट एच ए कहता क्या है? सुपर ऑफ ए एक्स है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज कॉल्ड नॉर्मल व्हेन व्हाट। जब हाइट क्या होगी? ध्यान दो, मान लो आपके पास कोई फजी सेट दिया है ए एक्स, इस तरह से x1
0.4, x2 0.5, x3 0.9। अगर कोई आपसे पूछे हाइट ऑफ ए बताओ, हाइट ऑफ ए का मतलब है इन सभी में से सुपीरियर वैल्यू कौन सी है, 0.9 है। सुपीरियर वैल्यू कौन सी है, 0.9 है, वो इसकी हाइट बन जाएगी पूरे की, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है, कहता देन फजी सेट ए इज कॉल्ड नॉर्मल। क्या ये फजी सेट नॉर्मल है? नो, ये फजी सेट नॉर्मल नहीं। कब कहेंगे नॉर्मल? अगर उसकी हाइट 1 आ जाती, मतलब उसमें कोई एक ऐसी वैल्यू होती जिसकी फजी वैल्यू 1 होती, तो फिर नेचुरली है उसकी हाइट क्या होती, 1, तो हम उसको नॉर्मल कहते। टॉपिक क्लियर? हाँ, तब नॉर्मल। क्लियर? वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा चलो अब देखें। लो, अगर इसका आंसर सही दे दो फिर वाकई में पढ़ रहे हो, इट मींस फजी लॉजिक इज अ फॉर्म ऑफ, फजी लॉजिक में कैसी फॉर्म होती है, टू वैल्यूड, क्रिस्प सेट, मैनी वैल्यूज, बाइनरी सेट लॉजिक। सोच के आंसर दीजिए सभी। कमाल है। हमने क्या डिस्कशन की थी? हमने बात की थी ना शब्दों में कि एक क्लासिकल थ्योरी होती थी जिसमें जा तो मशीन चलती थी या रुकती थी। फजी में क्या है, हम मशीन के इन बिटवीन की वैल्यूज भी ले रहे हैं। आप कैसे भूल सकते हो? आपने पूरा फजी लॉजिक फेल कर दिया। टू वैल्यूड का मतलब 0 1, क्रिस्प सेट का मतलब भी 0 1 है, मल्टी वैल्यूड बाइनरी का मतलब भी 0 1 है। तो कौन सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगी? सी ऑप्शन, मैनी वैल्यूड लॉजिक। फजी मैनी वैल्यूड लॉजिक है। क्लियर? ठीक है। क्रिस्प किसको बोलते हैं? जब आप कहते हो मैम मेरे 100% नंबर आए हैं, दैट इज क्रिस्प। जब कोई कह रहा है ना 80% नंबर है जी, 90% नंबर है, वो है मैनी वैल्यूड लॉजिक एंड दैट इज कॉल्ड फजी लॉजिक। टॉपिक क्लियर? गिविंग यू क्वेश्चन ऑफ अल्फा कट। ठीक है, अल्फा कट का क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना। मैं पोल रन कर रही हूँ। वेरी गुड शैलजा, शोभना। अल्फा कट याद है ना? अगर जो भी अल्फा कट की वैल्यू होती है उसके इक्वल या फिर उससे ज्यादा जिस जिसकी फजी वैल्यू है वो चीजें आपको सेट में लेनी होती है पूरी तरह से, बाकी छोड़नी होती है। वेरी गुड रूपा। सो अल्फा कट 0.4 है, 20 का क्या है 0, तो 20 की प्रोबेबिलिटी 0 ही रहेगी हमारे क्वेश्चन में। 30 भी नहीं आएगा, 40 आ जाएगा पूरी प्रोबेबिलिटी, 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ये कौन सी ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। अब मेरी नेक्स्ट बात भी सुन लो, कई बार ये भी हो सकता है आपको ये ऑप्शन दी हो जैसे यहाँ पे दी हुई है ये वाली, ठीक है। तो दोनों में से वी विल चूज दैट जिसमें पूरा सेट बनाया हुआ है। अगर ये ऑप्शन ना होती और ये ऑप्शन दी होती तो हम इसको चूज करते। समझ लगी बात? अगर डी ना दिया होता तो हम किसको चूज कर लेते? बी को। क्लियर? नो, अल्फा कट में वी टेक वैल्यू
greater than or equal to alpha. ठीक है, all those values. So we will take 40 also. Clear? ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है, अगर यहाँ पे दी होती, फोर्थ ऑप्शन ना होती तो हम इसको चूज करते. क्लियर? ठीक है, वेरी नाइस. चलो अब देखते हैं, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने उनको कौन कौन करता है, क्योंकि फजी के क्वेश्चन अगर आपको आएंगे, अगर मैं पेपर सेट करूं तो मैं इस तरह के क्वेश्चन डालूं जो मैं अभी दिखा रही हूँ. दीज आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज. पहले मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी, फिर मैं खुद भी आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगी, पर पहले आप ट्राई करेंगे. भेजो शोभना, कीजिए इन्वोल्यूटिव प्रॉपर्टी. No, artificial intelligence is that those machines which do better task, which at the moment people do better. ऐसी machines बनानी, ठीक है, जो वो काम आसानी से करे जो किसी मोमेंट के ऊपर एक इंसान बेटर करता है. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ इतना सा बात नहीं. ठीक है, फोर्थ जनरेशन की बात आ जाती है, जब फिफ्थ जनरेशन की बात आ जाती है. ठीक है, वॉशिंग मशीन जो थी पुराने वाली जिसकी आप बात कर रहे हैं, वी कैन से कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी लगी हुई है, क्योंकि वो ह्यूमन का काम कर रही है. ठीक है, बट जो है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, उसमें वी कैन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ फजी लॉजिक लगा है. ठीक है, तो एआई में जो है वॉशिंग मशीन की एग्जांपल हम ले सकते हैं. वो एक ऐसी मशीन है जो ह्यूमन के टास्क को इजी करती है. फैन, फैन में कोई एआई का कंसेप्ट नहीं लगा हुआ. ठीक है, वो जस्ट मैकेनिकल कंसेप्ट्स है. नो, देखो, एक बिल्कुल जो जैसे रोबोट्स है, यू कैन टेक दैट एग्जांपल. ठीक है, जैसे जीपीएस सिस्टम है उसमें एआई है, यू कैन टेक दैट एग्जांपल. ठीक है, गियरलेस, जो गियर्स नहीं होते कार्स में, ठीक है, आजकल कार आ रही है, गियर गियर नहीं डालना पड़ता, अकॉर्डिंग टू स्पीड वो ऑटोमेटिक हो जाता है. ठीक है, वो उनमें एआई लगा हुआ है. ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर हम कहेंगे दैट दीज आर डूइंग ह्यूमन टास्क. फॉर एग्जाम्पल, हमें खाना पकाने के लिए आग जलानी नहीं पड़ती, वी आर कुकिंग ऑन बर्नर. ठीक है, तो बर्नर में कहीं एआई नहीं लगा. एआई क्या है? एआई इज द कंसेप्ट, ये एक फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी है. ठीक है, तो हर एक चीज में नहीं. फैन इज जस्ट मैकेनिकल कंसेप्ट. ठीक है, उसमें नहीं है. समझ लगी बात? हाँ जी, तो we were discussing about involutive property, standard fuzzy complement C. फोर्थ एंड फिफ्थ से, फोर्थ के हाफ से ये स्टार्ट है, फोर्थ एंड फिफ्थ से एआई. ठीक है, अच्छा, इन्वोल्यूटिव क्या होता है? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए है,
उसका कॉम्प्लीमेंट है, फिर उसका डबल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो एग्जामिनर वांट्स टू नो कि ये होता क्या है। आपके पास सी है जिसकी वैल्यू 0.4 है, कोई ए है, फिर इसका आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो दैट इज 0.6, फिर आप उसका डबल कॉम्प्लीमेंट लोगे दैट इज 0.4। इंडक्शन कुकर में ए ही है या नहीं? है, ठीक है, बिल्कुल इंडक्शन कुकर में ए ही है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डबल कॉम्प्लीमेंट वी आर गेटिंग सेम वैल्यू, सो वी विल से दैट दिस डी ऑप्शन। क्लियर? किन किन स्टूडेंट्स का ये आंसर सही आया? इन्वोल्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मेन देखो, यू कैन टेक एग्जाम्पल, है ना। चलो आपको ये तो नहीं पता कि ये किसके इक्वल है, पर आप एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हो, राइट? ठीक है ना। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डबल कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, फिर उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट है, डबल कॉम्प्लीमेंट है। तो यू कैन टेक वन एग्जाम्पल, उसके साथ आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सो ये है इन्वोल्यूटिव प्रॉपर्टी। C is involutive, which means that कॉम्प्लीमेंट इन्वोल्यूटिव होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी टर्म का अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट ले वो वही टर्म आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, आपसे वो कभी भी पूछे कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो क्या होगा, बताओ, बोलो। 1, वेरी नाइस, गुड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 क्या होगा? दैट इज 0, वेल डन। ठीक है, इस रिजल्ट का एक नेम है, सभी स्टूडेंट्स को पता हो गया, पता लग चुका ना कि ये क्या रिजल्ट बने हैं, 2। ठीक है, इस रिजल्ट का एक नेम है, इस नेम को बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन। समझ लगी बात? ठीक है, अब नेक्स्ट बात सुनना। ठीक है, अगर मैं कभी कहूं आपको कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन है y के, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ x कॉम्प्लीमेंट ऑफ y के बीच में क्या रिश्ता होगा? बीच में क्या रिश्ता होगा, बताओ। हाँ, कौन ग्रेटर? नो शोभा। हाँ, रिवर्स, वेरी नाइस। ठीक है, सो सिंपल, अगर x लेस देन y है तो जो कॉम्प्लीमेंट है x का वो बड़ा होगा, राइट? लाइक यू कैन टेक वन एग्जांपल, x की वैल्यू हमने ली 0.7 एंड y की हमने ली 0.2, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x क्या आ जाएगा? दैट इज 0.3 एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ y क्या आ जाएगा? 0.8। तो आपने नोटिस किया इनके बीच में ये रिश्ता था, इनके बीच में ये रिश्ता आ चुका है। क्लियर? अच्छा, मैंने ऊपर वैल्यूज उल्ट ली है, ऑपोजिट ले ली। यहाँ पे 2, यहाँ पे 7 ले सकते हैं। 2 7, तो ये आ गया 8 एंड नीचे ले लीजिए 3 ले लीजिए, है ना। रिवर्स हो गया, अगर ये बड़ा था यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ x बड़ा है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसका नेम है मोनोटोनिक कंडीशन। यस, वेरी गुड रूपा, मोनोटोनिक कंडीशन। Clear? And the third one is which we have already covered. ठीक है,
ये किसके इक्वल था? ए के ही इक्वल था। इस प्रॉपर्टी का नेम मैं आपको बता भी चुकी हूं, बताओ जल्दी से। नो, दिस इज इन्वोल्यूटिव। इन्वोल्यूटिव, ये क्या है? इन्वोल्यूटिव कंडीशन। हाँ जी, क्लियर सभी को? ठीक है, ये थी सारी प्रॉपर्टीज किसकी? कॉम्प्लीमेंट की। विच बुक? मैम कल वाला क्वेश्चन नहीं आ पाया, कौन सा? रिच एंड नाइट इज ऑफ एआई ओनली। ठीक है, वो फजी की बुक नहीं है। फजी की और बुक्स बहुत है अवेलेबल मार्केट में अलग से। रिच एंड नाइट जस्ट एआई की बुक है। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे फजी इंटरसेक्शन। फजी इंटरसेक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, सुनते रहना। अब आपको मुझे बताना होगा कि बाउंड्री कंडीशन कब बनेगी। ठीक है, मैं इंटरसेक्शन लेना चाहती हूँ किसी वैल्यू की। देखो मैंने लिखा आई इंटरसेक्शन। मैं इंटरसेक्शन लेना चाहती हूँ ए की। मैं किसके साथ लूं सो दैट ए ही आ जाए? इंटरसेक्शन बाउंड्री कंडीशन। बताओ। वेरी गुड, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन इंटरसेक्शन ए की अगर हम 1 के साथ लेंगे तो इट विल गिव अस ए। बाउंड्री वैल्यूज आपको बताई थी ना कॉम्प्लीमेंट में, वो क्या थी? 0 की 1, 1 की क्या थी? 0। सो ए की इंटरसेक्शन जब हम 1 के साथ लेंगे दैट विल गिव अस ए। इसको बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, भूलना नहीं है। क्लियर? फिर नेक्स्ट बात सुनो, मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी इधर भी है, मोनोटोनिसिटी। अब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट की नहीं कर रहे। तो मोनोटोनिसिटी भी वैसा होगा। देखो अगर मैं कह रही हूं कोई बी बी है वो लेस देन और इक्वल टू डी है, तो फिर अगर मैं इंटरसेक्शन लेना चाहती हूं इस बी की किसी ए के साथ, इस डी की किसी उसी ए के साथ जिसके साथ उसकी इंटरसेक्शन ली है, तो भी इनके बीच में ऐसा ही रिलेशन रहेगा। याद आया ना? उधर मोनोटोनिसिटी में क्या होता था? कॉम्प्लीमेंट में जो वैल्यू छोटी थी उसका कॉम्प्लीमेंट बढ़ जाता था। डू यू रिमेम्बर? ठीक है, पर इधर क्या है? सेम रहेगा। इफ वी आर इफ बी इज लेस देन और इक्वल टू डी, तो अगर हम उनकी इंटरसेक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ ले रहे हैं तो भी लेस देन और इक्वल टू का रिलेशन विल प्रिजर्व हियर। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिसिटी। हाँ जी, डन। Monotonicity means to say increasing in any particular direction. That is monotonicity. वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा था कॉम्प्लीमेंट का, उसका मोनोटोनिसिटी का अपना कंसेप्ट है। ये किस दिशा में बढ़ रहा है, इसका मोनोटोनिसिटी का अपना कंसेप्ट है। क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद मोनोटोनिसिटी वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, एक और रूल होता है इसमें, एक नहीं दो और रूल है फजी इंटरसेक्शन के। नेक्स्ट शीट पे लिखते हैं फजी इंटरसेक्शन।
आपको मुझे बताना है इस रूल का नेम क्या होगा। मैं आपके सामने रूल लिख रही हूं। अगर मैं इंटरसेक्शन ले रही हूं ए की बी के साथ, अगर मैं इंटरसेक्शन ले रही हूं बी की ए के साथ, दोनों इक्वल है, तो इस रूल का नेम क्या होगा? बताओ। आई एम वेटिंग। नो, आपका ध्यान ही नहीं है क्लास में। इन्वोल्यूटिव कहां से आया अभी? वेरी गुड गीता। ठीक है, सो इसका नेम क्या होगा? दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। ठीक है, क्या है? कम्यूटेटिव। ऑलवेज बी डिस्कस्ड इन सो मेनी सब्जेक्ट्स। अगर a प्लस बी है, उसको हम b प्लस ए लिखें तो वो क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, अगर मुझे एसोसिएटिव जानना हो तो आप उसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, लिखो जल्दी से। अगर आप लिख के पिक उसकी भेज सकते हो, फिर मैं बताऊंगी कि एसोसिएटिव रूल बनेगा कैसे। एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, फजी इंटरसेक्शन में दोनों रूल होते हैं। अब आप बताओ हाउ टू राइट डाउन। तो एसोसिएटिव, यस वी आर गोइंग टू राइट डाउन। किस कैसे लिखेंगे शबाना? बिकॉज हम इंटरसेक्शन के साथ ले रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन यहाँ पे किसी बी या सी की लेंगे, फिर उसके बाद हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा ऑपोजिट क्या होगा? पहले हम इंटरसेक्शन लेंगे ए की बी के साथ, कॉमा सी, इसकी भी हम इंटरसेक्शन लेंगे। दिस इज द वे टू राइट डाउन। क्लियर? इस तरह से लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ। समझ आ गई बात? यस, वेरी गुड मुर्ताज। हाँ जी, क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज थी। कौन कौन सी हमने डिस्कस की है? बाउंड्री कंडीशन, मोनोटोनिसिटी, फिर कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव। ये चारों प्रॉपर्टीज जो है, बाउंड्री, मोनोटोनिसिटी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये चारों प्रॉपर्टीज उसमें भी होती है यूनियन में। अब मैं चाहती हूं आप यूनियन की प्रॉपर्टीज लिखो, फिर मैं बताऊंगी। पहले आप लिखो।
चलो लेट्स डिस्कस, ठीक है, फजी यूनियन, फजी यूनियन, ठीक है। सो फजी यूनियन में बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? वी हैव टू टेक यूनियन ऑफ ए विद सम वैल्यू सो दैट वी गेट ए, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन है एंड इट्स वैल्यू 0, क्या है? 0। एंड व्हाट अबाउट मोनोटोनिसिटी? मोनोटोनिसिटी का मतलब भी वही है कि अगर b की वैल्यू लेस देन d है, तो अगर आप यूनियन ले रहे हैं ना b की किसी a के साथ और यूनियन ले रहे हैं d की किसी a के साथ, तो वहां पे मोनोटोनिसिटी है। डर? ठीक है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिविटी। Commutativity means to say this AB is equal to BA. नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। बड़े सिंपल से रूल है, ठीक है, यूनियन लो पहले ए की, फिर यूनियन लो बी एंड सी की, ये हो गया। या फिर आप यूनियन लो और पहले आप यूनियन लो ए कॉमा बी की, फिर कॉमा सी की, दिस इज एसोसिएटिविटी। हाँ जी, डन, क्लैरिटी होगी, ठीक है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फजी यूनियन रूल्स, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन, मोनोटोनिसिटी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इंटरसेक्शन के क्या है, इससे पहले हमने डिस्कशन किए थे कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। अब इनके ऊपर हमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, टर्म्स में पूछे जाएंगे, बिना बात के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो क्या पूछा गया है, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, ठीक है, बता दो क्या होती है, खुद का सोच लो पहले, इसका फिर पढ़ो, ठीक है ना। जब भी पेपर में क्वेश्चन आए पहले खुद का सोच लो। वेरी गुड सोनाली, रूपा, अनु, जिनका गलत हो चुका देखो आपने गलती कहाँ पे की है, इट वाज सो सिंपल। दैट्स ऑल, ठीक है। सो बाउंड्री कंडीशन आप इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो, जिन्होंने भी गलत आंसर दिया है। जीरो की क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो क्या होगा, 1। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 क्या होगा, दैट इज 0। कौन सी ऑप्शन आएगी, डी ऑप्शन। कौन है जिसने आंसर दिया था इनमें से, और क्यों दिया था, कैसे दिया था, मुझे बताओ, कौन सा लॉजिक यूज किया, ठीक है, क्या गलती की है बताओ। नहीं बताएगा कोई, चलो अब दिस इज द क्वेश्चन। फजी कॉम्प्लीमेंट हैज एट मोस्ट कितने इक्विलिब्रियम होते हैं। फजी कॉम्प्लीमेंट में मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट का क्वेश्चन आपको पहले ही मैं करवा चुकी हूँ कि इक्विलिब्रियम बोलते किसको है। अब क्या है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट होते कितने हैं, इक्विलिब्रियम बोलते किसको है, जहां पे ये हो, इसको बोलते हैं। अब होते कितने हैं ये बताओ। वेरी गुड शैलजा, रूपा, सर्वधना, मुर्ताज, देन सरस्वती, वेरोनिका, गीता, ठीक है। चलो तो क्या है, कितने होंगे, सिर्फ 1। क्यों, क्योंकि आपको समझाया भी था कि जब 0.5 है वहां पे ऐसा होता है, राइट। हाँ जी, डन, ठीक है। मैम कॉमर्स वाले आ जाते हैं, हाँ वो फ्री है ना सुबह सुबह,
क्लास नहीं है ना अभी किसी की, ना नवदीप मैम की होगी ना तलवीर सर की, फिर उनका मन करता है आपके पूल को खराब करने का। ठीक है, हाँ जी, डन। चलो, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे एक ऐसे कंसेप्ट की तरफ, फजी के एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ जिसमें वो फॉर्मूला हमें पेपर में दे सकता है। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड सम क्वेश्चंस लाइक दिस। हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए थे कि वो फॉर्मूला दे देगा। लाइक मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था कि एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स जेनेटिक एल्गोरिदम का आया था, याद है कुछ? ठीक है, तो उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे पेपर में आने के चांसेस है जिसमें वो फॉर्मूला दे दे, आपको सिर्फ सॉल्व करना हो। ठीक है, सो दिस कैन हैपन इन फजी लॉजिक। फजी का एक क्वेश्चन तो मैं आपको दिखा भी चुकी हूं जिसमें हमें टी ऑफ ए बी 1 माइनस एस ऑफ 1 माइनस ए 1 माइनस बी ये था, जिसमें हमारे पास कंजंक्शन, यस, डुअलिटी पेयर का कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन के बीच का रिश्ता था, राइट, हमने डिफाइन किया है ना। ठीक है, तो इस तरह से, उसी तरह से हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है फजी के आ सकते हैं। जैसे मैं एक बताना चाहती हूँ कि हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन आया हुआ है, फजी अरिथमेटिक का। फजी अरिथमेटिक का फॉर्मूला अगर आपको खुद लिखना होता तो हम मान सकते हैं कि मुश्किल है, बट एग्जामिनर ने हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। मैं जस्ट चाहूंगी कि आप जस्ट ट्राई करो, आपके पास कुछ ऑप्शंस भी पड़ी हैं, उनसे भी यू विल गेट सम आइडिया। यहाँ पे हर एक चीज डिफाइन की हुई है उसने फॉर्मूले में, आप ट्राई करो, मैं एक्सप्लेन करूंगी। मेन हमारा काम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का नहीं है, इसको समझने का है कि अगर फॉर्मूला दिया है उसको समझते कैसे हैं। ठीक है, आप जस्ट ट्राई करो, फॉर्मूले को रीड करके करने की कोशिश करो। ये देखो सभी ऑप्शंस में 11 पड़ा है, आपको एक आइडिया होगा कि 11 बन कैसे सकता है। 1 2 3 4 5 किसी ऑप्शन में नहीं है, देखो 1 2 3 4 5, 11 है, 13 15 12 14 15 17 ऐसी वैल्यूज है। हाँ जी, कौन कौन ट्राई करेगा बताओ। नहीं, सिंबल एक्सोर का है बट उसका मीनिंग दिया है कि इसका मीनिंग मैक्स है, इसका मीनिंग मिन है। ओके शोभना, ठीक है, चलो मैं बता रही हूँ। अब हम इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ये था क्या। ठीक है, ये कितना कुछ दे रखा है। चलो, वो हमें अल्टीमेटली पूछ रहा है, कहता एफ ए प्लस बी बताओ क्या आएगा। उसने हमें लिखा, कहता फजी अरिथमेटिक ऑपरेशन गिवन बाय दिस, ये ऑपरेशन है ए प्लस बी का। ठीक है,
सो व्हाट यू हैव टू डू, म्यू ए एक्स म्यू बी एक्स, जब आप ऐड करोगे ए को बी में, जो उनकी म्यू वैल्यूज है उनमें से मिनिमम वैल्यू उठानी है। आप समझे मेरी बात को? हम इस एक्सप्रेशन को, इसको रीड कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि ये किसके बारे में है? कहता फजी ए की फजी वैल्यू उठाओ, दूसरा कह रहा है फजी वैल्यू उठाओ बी की। जब आप इनके ऊपर एडिशन करोगे और उन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो लिखो। कैसे, मैं बताती हूं। पहले मुझे ए में बी ऐड करना है। इसका मीनिंग सिंपल है, ए में बी ऐड करने का, ए की हर वैल्यू को बी की हर वैल्यू से ऐड करेंगे। मैंने ए की पहली वैल्यू लिख ली और बी का पूरा सेट लिखूंगी मैं, 10,5, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था 11,1, फिर उसके बाद क्या था 12,5, एक वैल्यू लिखी। फिर मैं ऐसे ही ए की दूसरी वैल्यू लिखूंगी और बी की हर वैल्यू के साथ ऐड करूंगी, एंड थर्ड लिखूंगी, हर वैल्यू के साथ ऐड करूंगी। आपको बात समझ आई? जब हम ऐड कर रहे हैं उस वक्त हो क्या रहा है, 1 को मैं 10 के साथ ऐड करूंगी, 11 आ गया, पर साथ में फजी वैल्यू 2 है, दोनों में से आई हैव टू टेक मिन वैल्यू, क्योंकि इन्होंने लिखा है यहाँ पे ऐसा सिंबल है और इस सिंबल का मीनिंग है मिनिमम वैल्यू 0.3। हाँ जी, टॉपिक क्लियर हुआ? बताओ, ठीक है, इंटरप्रिटेशन पता चली ना आपको? ठीक है, अब आगे देखो, मिनिमम वैल्यू लेते जाना है, ऐड करते जाना है, मिनिमम वैल्यू लेते जाना है। तो बेसिकली कितने केस बनेंगे, कितनी वैल्यूज बनेगी, आप वो सोचो। इसकी एक वैल्यू, इसकी 3 वैल्यूज, पहले तो 3 केस बन गए, फिर इसके ऑब्वियस है 3 बने, फिर इसके एडिशन के बाद 3 केस बनेंगे, फिर इसके भी 3 केस बनेंगे, पर इसके भी 3 केस बनेंगे। कितने हो गए? 15 केस हो गए। हमारे ऑप्शंस में इतने केस है ही नहीं, 15 केस नहीं है। समझ रहे हो? ठीक है ना? हमने जब ये लगाया तो हमारे पास टोटल 15 केस बनेंगे, पर ऑप्शन में 15 केस है नहीं, तो इसने बाहर कुछ दे रखा है। कहता अब मैक्स वैल्यू उठाओ। मीनिंग समझाती हूं। जब आप इसकी एडिशन कर रहे हो तो एक जगह पे आपके पास 14 के साथ कोई वैल्यू आ सकती है, लाइक 0.5। एक जगह पे आपके पास 14 के साथ कोई वैल्यू आ गई, लाइक 0.1। ठीक है, 14 के साथ क्या आ गया? 1। एक ही क्वेश्चन में 14 की प्रोबेबिलिटी कहता 0.5 है, फिर कहता 0.1 है। हम इसमें से अब मैक्स वैल्यू रख के ये डिस्कार्ड कर देंगे। टॉपिक समझ लगा आपको? ठीक है, ये देखो कैसे होना था। ए सेट इज गिवन, बी इज गिवन, इट्स वैल्यू, इसका मीनिंग है मिन, इसका वैल्यू है मैक्स। सबसे पहले हम ए की हर वैल्यू को लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया, ए की पहली वैल्यू, ए की दूसरी वैल्यू, ए की तीसरी, ए की फोर्थ, ए की फिफ्थ वैल्यू। फिर मैंने बी का सेट पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया, राइट? ठीक है, यहाँ पे हर जगह पे बी बी बी। अब हमें इनको ऐड करना है ऐसे, पहली पहली वैल्यू को पहली पहली वैल्यू में ऐड करना है। ओके, जब हम ऐड करेंगे 1 को इसके साथ 11 बन गया, पर इसकी फजी वैल्यू 0.3 है, इसकी 5 है, क्या ले? मिनिमम लेंगे। सबसे पहला काम तो हमारा यही है, एडिशन करो मिनिमम रखो, एडिशन करो मिनिमम रखो। ऐसे किया तो आपके ये 15 केस बने। समझ लगी बात? ये 15 केस आपके बन चुके। क्लियर? बोलो। गुड, ठीक है। ठीक है, ये 15 केस बन गए। अब आप चेक करो, 11 के साथ सिर्फ एक ही वैल्यू आई 0.3। 12 के साथ देखो कितने केस पड़े हैं, दो वैल्यूज पड़ी हैं। कहता 12 के नंबर आए थे 50%, फिर कहता 12 के 30% है। हमें मैक्सिमम नंबर लेने हैं।
जब टीचर को क्लास में असेसमेंट लगानी होती है ना बच्चे की फाइनल एग्जाम में, ठीक है, टीचर आपको कहते हैं हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, आपकी असेसमेंट नहीं भेजेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, वो जस्ट कहते हैं, धमकी देते हैं टीचर ना। एंड पे वो जब फाइनल असेसमेंट भेजते हैं, आपके सारे जितने टेस्ट हुए हैं उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेते हैं। मोस्टली तो टीचर एवरेज निकालते हैं, पर वी विल से मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। चलो, तो ये होगी मैक्सिमम, ये लेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। आप देखो ऑप्शंस में, तो हमें साथ साथ पता चल रहा है कि ए ऑप्शन तो कभी भी नहीं बनेगी, उसमें 12 है ही नहीं। 13 के साथ देखो, 13 के साथ 3 वैल्यूज पड़ी है, वी हैव टू टेक मैक्स 0.6 लेंगे। ये 1 तो कहीं आया ही नहीं, सेकंड ऑप्शन भी खत्म। 13 के साथ 1 आया ही नहीं। 14 के साथ 1, दिस इज 5, दिस इज 5, 14 के साथ 1। 15 के साथ 0.7 यहाँ पे है, तो फोर्थ ऑप्शन वुड बी इट्स करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे 15 के साथ 1 पड़ा है, इधर आया नहीं है 15 के साथ 1। हाँ जी, टॉपिक क्लियर। आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिखना चाहते हो वो तो आपको आना चाहिए ना। हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्हेन फॉर्मूला इज गिवन, तो उसको कैसे हमें यूज करना है। डन। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह के होंगे जिनमें फॉर्मूला आप लोगों को गिवन होगा, ठीक है, जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। एंड वो आप कब कर पाते हैं, जब आप उसको प्रॉपरली रीड करते हैं, एटलीस्ट जो क्वेश्चन है। क्लियर। फर्जी लॉजिक लगता था। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। उन्होंने दिया है, ठीक है, फजी अरिथमेटिक्स जो होते हैं इसके ये फॉर्मूलाज है। अगर एडिशन का है तो ये एडिशन लग जाएगी, अगर माइनस का है तो पहली 2 वैल्यूज में माइनस होगा, और पीछे यही फॉर्मूला रहता है। पीछे फजी के बारे में यही सेम रहता है। ये फजी ऑपरेशंस है, इनका ये फॉर्मूला है, ठीक है। अरिथमेटिक, फजी अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है उनके ये है फजी चूज करने के लिए वैल्यू। यहाँ पे एडिशन की जगह पे मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर माइनस भी हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे बाई चांस दे दिया, उसने आपकी हेल्प कर दी, एंड दिस इज द फॉर्मूला जो गिवन है। क्लियर। चलो, तो नेक्स्ट बातें करते हैं। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, एआई के जितने भी टॉपिक थे हमारे कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। फजी के हमने ज्यादा नहीं डिस्कशन की, ठीक है।
फजी के जस्ट 2 क्लासेस के हमारे पास थी तो हमने टाइम इन्वेस्ट कर लिया है। फजी के लिए अलग से मैं क्लासेस लॉन्च करूंगी। नेक्स्ट कल से हमारा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर स्टार्ट है, आपको भी पता है ना? ठीक है, इवनिंग में हमारा कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर ही चल रहा है, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कल से शुरू जो हो रहा है उसके लिए आज 9:30 AM मैं एक स्पेशल क्लास कंडक्ट कर रही हूँ। ठीक है, आई विल गिव यू आइडिया अबाउट द टॉपिक्स एंड खास तौर पे क्वेश्चंस। ठीक है, एंड तक जाते जाते पेपर में बैठकर भी क्या चीज इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए, क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा जब हम पूरा कंसेप्ट थ्योरी बेस्ड कोर्स कर रहे हैं ना, तो उसमें टीचर एजुकेटर हमेशा पहले थ्योरी कंप्लीट करवाते हैं, फिर जाके एमसीक्यूज की बात होती है। एग्जाम के पास हम बिल्कुल ही जस्ट एमसीक्यूज के ऊपर या पीवाईक्यूज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि तब तक ये माना जाता है, चाहे आप प्लस है चाहे आप नॉन प्लस है, कि आप ऑलरेडी कंसेप्ट समझ चुके हैं। तब तक जब जस्ट एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंस होती है, और सीधे ये एमसीक्यूज एग्जाम में हमारी हेल्प भी करते हैं। प्लस क्लासेस जहां पे थ्योरी चल रही है, नहीं डिस्कशन हो पाती क्वेश्चंस के बारे में बहुत बार, तो जब ये स्पेशल क्लासेस लॉन्च की जाती हैं, इनका पर्पस यही है कि आपको टॉपिक्स एंड उनके क्वेश्चंस का कुछ हद तक आइडिया हो जाए इन टॉपिक्स को कवर करने से पहले। बात समझ आई? ठीक है, डन। किसी की फीडबैक नहीं आई? मतलब समझ नहीं आई? ठीक है, हाँ। तो हमेशा जो क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे तो फॉर्मूलाज लगते हैं। अगर फॉर्मूला है, अगर पेपर में आता है, फिर तो कर पाओगे वो क्वेश्चंस, है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, तो वो उनके ऊपर आज हम डिस्कशंस करेंगे और साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे। आप इन स्पेशल क्लासेस की इंपॉर्टेंस को इस तरह से ही समझ सकते हैं कि जो आपके टूथ एक एंड कैविटी के क्वेश्चन आए थे आपको इस बार, वो आपको स्पेशल क्लासेस में करवाए हुए हैं, 2-3 स्पेशल क्लासेस में। ठीक है, तो इससे आप बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ये छोड़िए, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, समटाइम हमारे पास टाइम, मेरे पास टाइम इतना नहीं कि मैं ज्यादा प्लस क्लासेस कंडक्ट करूं। ठीक है, बहुत ही कम लिमिटेड से जो है प्लस क्लासेस मैं ले रही हूं। पहले 2 ईयर से पहले मैं ज्यादा क्लासेस लेती थी, बट मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, माय डॉटर इज आल्सो नीड सम केयर, सो मैंने क्लासेस रिड्यूस की हुई है। टीम को था कि बस आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, आप क्लासेस कम कर लीजिए। मैंने उनसे कमिट भी किया था कि व्हेन आई फील कि हाँ मैं टाइम और दे सकती हूँ तो आई विल, मैं डेफिनेटली दूंगी। पहले प्लस आवर्स मेरे पास बहुत ज्यादा थे, ठीक है, उस वक्त नो डाउट टॉपिक ज्यादा कवर हो जाते हैं। अभी मेरे पास टाइम कम होता है, एक मंथ में बहुत ही कम है क्लासेस, तो फिर मेरे पास कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं, मैं उनको भी यूटिलाइज करती हूँ सो दैट बेनिफिट हमारा हो पाए। ठीक है, तो अगर आप स्पेशल है, यूट्यूब सेशन है, मेरी तरफ से हमेशा ये सजेशन रहता है कि आप इनको जरूर कवर करो। अगर आप लाइव नहीं देख पाए, क्योंकि हो सकता है उस वक्त आपका ऑलरेडी कोई प्लस कोर्स चल रहा हो, गिव इम्पोर्टेंस टू दैट यूर ऑन गोइंग प्लस कोर्स, वो कंप्लीट करो उस वक्त तो। ठीक है, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लो, या फिर अगर आपको लगता है कि ये जो प्लस क्लास है आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग देख लो, इसको लाइव कर लो, दैट इज अप टू यू, वो आपने करना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग इसकी भी अवेलेबल है, इसकी भी अवेलेबल है, वो आप देख लो। ठीक है, तो क्लासेस दोनों करनी है, अगर किसी एजुकेटर की प्लस चल रही है वो भी करो। ठीक है, इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में 9:30 AM। थैंक्स लॉट।